जा करके आगे गदरीबाग थाना के सामने मंदिर से कुछ कदम पहले जब लाठीचार्ज होता है जिसमें मौलाना फैयाज साहब मुख्तारी चंद आदमी का सर फटा था, हमारे बहुत सारे साथियों के हाथ फ्रैक्चर हुए थे, पैर फ्रैक्चर हुए थे। यहाँ पे उसके गवाह मौजूद है, पुराने खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है। वो तमाम के तमाम लोग जब हम लोगों ने उस थाने पर आगे बढ़ने की हमने कोशिश की और हमने विधानसभा घेराव करने की कोशिश की थी, उस वक्त में लाठीचार्ज हुआ था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। यहाँ तक कि इमारत शरिया जैसी तंजीम के लोग यहाँ पे आए और ठोक करके चले गए, हमारे साथी जमीन के ऊपर पड़े हुए थे। आज भी जब वो मंजर मुझे याद आता है, बगल का रोटा खड़ा हो जाता है। किसी का सर फटा हुआ था, किसी का पैर फ्रैक्चर था, किसी का हाथ टूटा हुआ था और हम लोग बदहास हो चुके थे कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। ऐसी नाजुक हालत में भी हमारा कोई लीडर उस वक्त पूछने नहीं आया था, कोई नहीं आया था। उसके कल होकर के कहूंगा, उसके कल होकर के अब्दुल कयूम अंसारी आए, अपनी गाड़ी में उन्होंने बैठाया और हम लोग लालू यादव के आवास के ऊपर गए। मैं भी उस डेलीगेशन के अंदर मौजूद था, पहला फैयाज साहब मौजूद थे, जनाब महताब भाई मौजूद थे। जब वहां पर हम गए तो लालू यादव ने छेक दिया और कहा सब मौजूद जो है आकर के यहाँ पे हल्ला हंगामा कर रहा है, भगा उसको यहाँ से। अब्दुल कयूम अंसारी साहब ने कहा नहीं, कैबिनेट डिसीजन है, इन लोगों का पैसा साफ हो चुका है, आप कैबिनेट को काम जो है लेवल नंबर 1 सभा से उठा करके देखिए। तब जाकर के लालू यादव ने वहीं पे अपने पीए से कहा कि फोन लगाओ नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को उनके पीए ने फोन लगाया और कहा ये लगाना लोगों का जो मसला है उसको हल करो। तब जाकर के 609 की मंजूरी हम लोगों को मिली। उस वक्त हमारे पेट में नहीं था, इसीलिए खजूरें खा करके खजूरें खा करके साहबाए कराम में जंगे लड़ी। तो जिस वक्त में इन मदारिस के पेट में कुछ नहीं था, खाली पेट थे, तो इन लोगों ने ले करके गदरीबाग को आबाद करके लाठीचार्ज कराने के बाद 609 को मंजूर करा करके यहाँ से वापस गए थे। आज तो कुछ मिल रहा है मेरे दोस्तों, आज तो कुछ मिल रहा है। पेट भरने लगा, गदरीबाग भूल गए। याद रखिएगा, जब कोई कौम अपने हक के लिए खड़ी नहीं होती है तो फिर उसमें कुचल दिया जाता है इसमें जमीन के ऊपर। इस राज को अपने के फरंगी ने किया फाश। जमहूरी मुल्क के अंदर हमारा है, इस राज को एक मर्द फरंगी ने किया फाश। हर चंद बेटा नारी से पूरा नहीं करते। जमहूरी मुल्क एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें सरे को बिना करते हैं पाला नहीं करते। आप एक जमहूरी मुल्क के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि इस मुल्क के हर एक नागरिक को अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाने के लिए रोड पर उतर करके पुरअमन एहतजाज करना उसका फंडामेंटल राइट और बुनियादी हक है। आज हम अपने हक को भूल गए। हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियां दी हैं और जिन कुर्बानियों के बाद आज हमारे आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इन उन्हीं के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी महबूब आलम साहब का शुक्रगुजार हूँ, शफी अंसारी साहब का शुक्रगुजार हूँ, मनाजुल इस्लाम साहब का शुक्रगुजार हूँ, जनाब बड़े भाई अब्दुल कुद्दूस साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने रात में एक करके हमें आपको आवाज दिया। होना तो ये चाहिए था, जहाँ इन लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, मैंने भी मेमोरेंडम में पढ़ा है। उस मेमोरेंडम के अंदर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल और मदरसों में तालाबंदी करने का बात कहेंगे। क्या मदरसे में तालाबंदी ऐसे ही होती है? इतनी ही तादाद होनी चाहिए मदरसे में तालाबंदी करने के बाद, क्या हम ऐसे ही अपने हक को मनवाएंगे? तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए सरों की तादाद का होना जरूरी है, सरों की तादाद का होना जरूरी है, तभी ना तक हुकूमत हमारी और आपकी बात सुन सकती है। मेरे दोस्तों, आज से धरने का शुरुआत और आगाज हुआ है। आइए हम और आप अहद करें कि जितने साथी यहाँ पे आए हैं, मैं आपके सामने तकरीर नहीं कर रहा हूँ, एक मंसूबा जो मेरे जहर के अंदर है मैं उसको बता रहा हूँ, क्योंकि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हमारा ये धरना चल रहा है। जितने भी हमारे असातिज़ाए किराम आज धरने के अंदर शरीक हुए हैं, धरने से फारिग होने के बाद सब्जी बाग में जा करके निहारी खाने में मशहूर न हो गए, बल्कि अपने अपने जिले में जितने भी असातिज़ाए किराम हैं ईमानदारी के साथ उनको कॉल कीजिए और उनको दावत दीजिए कि वो यहाँ पे आए। जब हमारी तादाद यहाँ पे होगी, हमारे ताउदीर भी आएंगे, हुकूमत के नुमाइंदे भी हमारे यहाँ पे आएंगे। अभी मगरबी चंपारण के एक जाबाज सिपाही जो आज हमारे और आपके बीच मौजूद नहीं है,
मौलाना सरफी नवर अल्लाह बरकत उनके साहबजादे अभी बात कर रहे थे आप के सामने, और इन्होंने जो बातें बताई यकीनन वो बातें हमारे और आपके लिए काबिल तकलीफ है। जब तक के हम अन्य तरीके से रोड के ऊपर नहीं उतरेंगे, अपने हक को हासिल करने के लिए हम और आप मजबूत नहीं होंगे, शीशा पीने हुए दीवार नहीं बनेंगे, उस वक्त तक हमारा हक कोई देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे दोस्तों, आज इस जमहूरी मुल्क के अंदर हमारा और आपका जो हुकूक दिए गए हैं, उन हुकूक को मद्देनजर रखते हुए हमें और आपको जरूरी है कि गवर्नमेंट सरकार जो हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, उस नाइंसाफी को गवर्नमेंट के काम तक हम और आप पहुंचाएं। बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं, 1637 का जो मसला है, चेयरमैन साहब जैसा कि अभी मुख्तलिफ हमारे साथियों ने कहा कि बहुत कम फाइलें वहां से भेज रहे हैं। अब बताइए, जब कम फाइलें जाएंगी तो कम ही मदारिस को मंजूरी मिलेगी। जितने फाइल सही हालत में मतलब सपोर्ट के अंदर मौजूद हो गए हैं, हमें और आपको कोशिश करनी है तो चेयरमैन साहब के ऊपर ये बात दबाव बनाया जाए तो उन फाइलों को सचिवालय में भेजवाएं, ताकि गवर्नमेंट जो है उसको कैबिनेट करे। इसी तरीके से 205, 609 के असातिज़ा-ए-किराम या 1128 के अंदर जो नियमित असातिज़ा-ए-किराम है या नियमित असातिज़ा-ए-किराम है, इंक्रीमेंट सबका बुनियादी हक है। कोई भी ऐसा महकमा हुकूमत बिहार का ऐसा नहीं है जिसके मुलाजिमीन को मूल वेतन के साथ, स्केल के साथ इंक्रीमेंट, हाउस रेंट और मेडिकल न दिया जाता है। इंसाफ के साथ बताओ गवर्नमेंट हमें कि लेटर नंबर 165 के पैराग्राफ 6 और 7 के अंदर जो कहा गया है कि प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के भांति मदरसा शिक्षकों को समतुल्य राशि दिया जाएगा। क्या समतुल्यता का यही मतलब है कि आप हमें मूल वेतन के साथ सिर्फ और सिर्फ महंगाई भत्ता दे रहे हैं, ना हमें मेडिकल मिल रहा है, ना हमें इंक्रीमेंट मिल रहा है, ना हमें हाउस रेंट मिल रहा है? हमारे जो हुफ़ाज़ हैं उनको जो पुराने 1128 के अंदर जो हुफ़ाज़ है उनकी तनख्वाह इनसे भी कम हो गई है, और हमें और आपको जो मिल रहा है वो बताते हुए ताज्जुब हो रहा है। अभी एक साथी कह रहे हैं कि हमें शर्म आती है बताते हुए माशरे के अंदर कि हमारी तनख्वाह कितनी है। 20,000 22,000 रुपया हमारा जो है पे स्केल है, जो बुनियादी स्केल है हमारा 20-22,000 रुपया है। महंगाई भत्ता जब मिलाते हैं तब जाकर के वो 30,000 21,000 रुपया बन रहा है, लेकिन हकीकत में सरकार हमें जो है ये स्कीम दे रही है 20-22,000 का ही दे रही है, और सरकारी कर्मचारी को 30-35,000 रुपया मिल रहा है। सरकारी कर्मचारी के सरकारी चपरासी के तनख्वाह से भी कम मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह है। सरकारी कर्मचारी के, सरकारी चपरासी के तनख्वाह से भी कम हमें और आपको मिल रहा है, लेकिन हम उसी में पड़े हुए हैं। हमें मेडिकल नहीं चाहिए, हमें इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, हमें हाउस रेंट नहीं चाहिए, या हमें हमारे बच्चों की तबीयत खराब नहीं होती है, हमें दवा की जरूरत नहीं है, हमें घर की जरूरत नहीं है। क्या जो वेतन का जो मूल चीज होता है, जिस जान और रूह होती है, इंक्रीमेंट जो हर साल वेतन के 3% जो है उसके मूल वेतन के अंदर उसको जोड़ दिया जाता है बगैर किसी के कहे सुने, वो चीज वेतन की रूह और जान होती है, उस चीज से हम लोगों को वंचित रखा गया है, गवर्नमेंट को वंचित रखा है। माननीय नीतीश कुमार राष्ट्रपति बिहार बार बार इस देश से ये कहते हैं कि हम मदारिस के असातिज़ा को वही दे रहे हैं जो स्कूल के असातिज़ा को दे रहे हैं। ये कहाँ कमी रह गई? आखिर हमारे तालीम में कमी रही या हुकूमत के महकमे तालीम के अफसरान की कमी रही कि हमारे वज़ीर आला तक ये बात नहीं पहुंच सकी कि आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, मदारिस के असातिज़ा को वो नहीं दिया जा रहा है जो स्कूल के असातिज़ा को दिया जा रहा है। खुदा के वास्ते आप 15/2/2011 को जारी हुआ मकतूब नंबर 162 को देखिए, और उसमें दिए हुए जो अख्तियारात हैं, जो हुकूक है, जो मराआत है, लेटर नंबर 162 के अंतर्गत मदारिस के असातिज़ा-ए-किराम को आप दीजिए। यही आपका इंसाफ के साथ तरक्की का नारा आप देते हैं। इंसाफ के साथ तरक्की का नारा का मतलब यही है कि आप स्कूल के नियमित असातिज़ा-ए-किराम को तो सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिए, विशिष्ट शिक्षक बना दिए आपने, उनका इम्तहान लेकर के नियोजित की बात भी खत्म कर दी गई, नियोजन हटा ही दिया गया, उनके साथ अब नियोजित का लफ्ज़ नहीं लिखा जाएगा, लेकिन हम अभी तक नियोजित ढूंढ रहे हैं, लेकर के हो रहे हैं, और उसमें भी जो नियोजित को मिलना चाहिए वो चीज हमें नहीं मिल रही है। आइए और आप मुत्तहिद होकर के मुनज़्ज़म तरीके से सूबा बिहार के तमाम अजला के हम आपके साथी, चाहे वो 1637 के हो, 205, 609, 1128, 339 के हो, सबको आज कॉल करते हैं, और कल इससे 2 गुनी 3 गुनी तादाद हमारा कोशिश करें कि गदरी बाग के अंदर हम पहुंचाएंगे, और उस वक्त
बात को पूरा नहीं करती थी।